हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साक्षी की जिंदगी किसी सर्कस से कम नहीं थी, क्योंकि आए दिन उसकी जिंदगी में तमाशे उसे नचाते रहते थे। और अब 2 शादियां असफल होने के बाद उसकी माँ कामना उसकी तीसरी शादी के बारे में सोचते हुए उससे कहती है, साक्षी आखिर दिक्कत ही क्या है तीसरी शादी करने में? अरे कब तक घर में रहेगी? और क्या हुआ अगर पिछली 2 शादियां तेरी सफल नहीं रही तो? तेरे पतियों की गलती थी दोनों में। जभी तो देख, तेरे पिछले दोनों ससुराल के लोग तुझे अब भी कितना मानते हैं। और मैंने इनसे इस बारे में बात भी की है तो वो मान भी गए हैं। मेरी जिंदगी है, कोई टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट नहीं जो शादी पर शादी करती जाऊं। हद है माँ, 2 ससुराल पहले ही हैं, अब तीसरा भी बना लूं। लोगों से एक ससुराल वाले हैंडल नहीं होते और मैं 3-3 करूं? नहीं, अब नहीं। अगर तूने इस शादी के लिए हाँ नहीं कहा ना तो तू अपनी माँ का मरा मुंह देखेगी। हद है यार माँ, ऐसे ब्लैकमेल तो मत करो। करो जो करना है। तीसरे ससुराल में कुछ हुआ ना तो देखना, मैंने ना खुद को ही मार लेना है फिर। साक्षी की हाँ करने पर अब कामना उसके लिए फिर से एक बार लड़के की तलाश करती है। और कुछ दिनों में एक लड़के राघव का रिश्ता आता है, जिसकी 1 साल की बेटी थी और पत्नी का देहांत हो चुका था। राघव अपनी माँ सविता के साथ कामना के घर आता है, जहाँ कामना अपनी बेटी साक्षी के पहले 2 ससुराल के बारे में बताती है, जिसको सुनकर सविता कहती है, देखिए बहन जी, लड़की की क्या गलती है जब आदमी बेकार निकल जाए। अब अगर आपकी बेटी में कोई दोष होता तो उसके बाकी के दोनों ससुराल वाले अभी भी थोड़ी उससे रिश्ता रखते। सविता के इतना बोलते ही कामना के घर साक्षी की पहली सास मधुरिमा आती है, जो सविता की बात का जवाब देते हुए कहती है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा बहन जी। मेरी साक्षी बहू तो बहुत अच्छी है। मेरे बेटे ने ही नीचपना दिखा दिया ये तो, वरना तो ऐसी बहू को मैं अपने घर से जाने ही नहीं देती। इतने में वहाँ साक्षी के दूसरे ससुराल से उसका देवर पंकज और ननद माया आते हैं, जो अपनी भाभी को देखने आए लड़के को देखकर कहते हैं, अच्छा तो ये है जिनसे भाभी की तीसरी शादी होने जा रही है। वैसे देखिए हमारी भाभी बहुत अच्छी है, तो प्लीज उनको खुश रखना। मेरे भाई ने तो कोई खुशी दी नहीं, लेकिन अब आगे उनको वो खुशियाँ मिलनी चाहिए जिनकी वो हकदार हैं। जी जी, हम समझ रहे हैं आपकी सबकी बातें। आप सबको बता दूं कि मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। बस मैं चाहता हूँ साक्षी जी मेरे घर में आकर मेरी बच्ची को माँ का प्यार दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ बैठी साक्षी अब तक का सारा ड्रामा देखकर चुप थी, लेकिन राघव के इस बात का जवाब देते हुए वो कहती है, राघव जी, मैंने एक अच्छी पत्नी बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत को वो मंजूर नहीं हुआ। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं एक माँ बनने की भी दिल से कोशिश करूंगी। साक्षी का ये जवाब राघव के दिल को छू गया और वो शादी के लिए मान गया और रिश्ता पक्का कर गया। अब दोनों घरों में शादी की तैयारियां होती हैं, लेकिन साक्षी के मायके में उसके दोनों ससुराल वाले भी जम के उसकी शादी की तैयारियों में लगे थे। दिन गुजरते हैं, शादी का दिन नजदीक आता है। तीसरे ससुराल से बारात साक्षी के घर आती है और उनका स्वागत किया जाता है। सभी रस्में धूमधाम से पूरी होती है और विदाई के वक्त साक्षी की पहली सास मधुरिमा फूट फूट कर रोते हुए कहती है, बहू तू अपना ध्यान रखियो, खुश रहियो। अब तो हम सबको भूल ही जाएगी। कोई नहीं, अपनी नई जिंदगी में खुश रहियो बहू। अरे बहन जी, ये कैसी बातें करती हो आप? भले ही साक्षी अपने नए ससुराल जा रही है, लेकिन उसके पिछले 2 ससुराल वालों से मिलने से हम उसे कभी नहीं रोकेंगे। आखिर आप भी तो उसका परिवार है। शुक्रिया बहन जी, ख्याल रखिएगा। जा बहू अपने तीसरे ससुराल में। साक्षी अपने पिछले 2 ससुराल वालों के इतना अपनापन दिखाने पर भी खुश नहीं थी। खैर, इन सब के बाद वो अपने तीसरे ससुराल पहुंची, जहां उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है। और घर के अंदर आते ही उसकी सास सविता उसको राघव की 1 साल की बच्ची गोद में देते हुए कहती है, बहू, ये है तेरी जिम्मेदारी। तुझे इस घर की बहू से भी ज्यादा एक बच्ची की माँ बनना है। और भले ही ये तेरा तीसरा ससुराल है, लेकिन तुझे कभी भी अपने पिछले दोनों ससुराल वालों से मिलना हुआ तो तू बेझिझक मुझसे पूछकर चली जाइयो। जी माँ जी। अच्छा, मैं मुन्नी को लेकर कमरे में जाती हूँ। साक्षी अपनी बच्ची को लेकर कमरे में चली जाती है, जहां वो जल्दी से कपड़े बदलकर अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। कुछ देर में जब राघव कमरे में आता है तो साक्षी को अपनी बच्ची के साथ खुश देखकर बहुत खुश होता है। तभी दरवाजे पर खड़ा खड़ा राघव कहता है,
मैंने किसी गलत लड़की को नहीं चुना अपनी मुन्नी के लिए। कुछ देर में साक्षी अपनी बेटी के साथ आराम से कमरे में सो जाती है। अगले दिन साक्षी अपनी पहली रसोई की रस्म करती है, जिसमें बनाया हलवा सबको बहुत पसंद आता है। समय गुजरता है, साक्षी का मुन्नी के साथ रिश्ता गहरा होता जाता है। लेकिन शादी के अगले ही महीने अचानक ही एक दिन उसके तीसरे ससुराल में उसकी पहली सास मधुरिमा आकर कहती है, नमस्ते सविता बहन जी, कैसी है आप? और मेरी बहू, मेरा मतलब है आपकी बहू, अब कैसी है? जी जी सब ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी अपनी बहू को बुलाती हूँ। सविता साक्षी को बुलाती है और कुछ देर में साक्षी मुन्नी को साथ लेकर बाहर आती है, जहाँ मधुरिमा कुछ देर इधर उधर की बातें करके सविता से कहती है, बहन जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप कुछ दिनों के लिए साक्षी को मेरे घर रहने के लिए भेज सकती हैं? वो क्या है ना, अकेला घर काटने को दौड़ता है। बेटा तो मुझे पहले ही छोड़कर चला गया, अब बहू भी अपने तीसरे ससुराल आ चुकी है। अरे कोई नहीं बहन जी, आप ले जाइए साक्षी को। पर क्या है ना, मुन्नी अब इसके बिना रह नहीं पाती, उसको अपनी माँ की आदत हो गई है। हाँ, इसलिए माफ करना माँ जी, मैं नहीं आ सकती। अरे कोई नहीं बहू, 1-2 दिन के लिए चली जा, मैं संभाल लूंगी मुन्नी को, क्योंकि यहाँ वो एक पल के लिए मेरे साथ रह लेगी, लेकिन नई जगह पर नहीं रह पाएगी। लेकिन माँ जी, मैं खुद भी नहीं रह पाऊंगी मुन्नी के बिना। साक्षी जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन सविता जिद करके उसको मधुरिमा के साथ भेज देती है और अपने पहले ससुराल पहुंचकर साक्षी अपनी सास से कहती है, आखिर क्यों आप मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाने में लगी हैं? लोगों को लगता है कि मेरे दोनों ससुराल कितने अच्छे हैं, लेकिन उनको सच्चाई का पता ही कहाँ है। साक्षी के इतना कहते ही वहाँ माया और पंकज भी आ जाते हैं, जिसके बाद पंकज साक्षी से कहता है, अरे मेरी प्यारी भाभी, क्या हुआ? देखो, हमें भी कोई शौक नहीं है आपके साथ यूं रिश्ते निभाने का, वो तो हमारी मजबूरी है। हाँ बहू, अपने तीसरे ससुराल में बहुत खुश है ना तू, लेकिन ये मत भूल, उससे पहले तेरी 2 शादियाँ हुई है और तेरे दोनों पति तुझे धोखा दे गए। पर तेरे अच्छे स्वभाव के चलते उन्होंने अपना सब कुछ तेरे नाम कर दिया, ताकि तुझे उनके जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। अब तेरे से वो सब लेने के लिए हमें तेरे साथ अच्छा तो बनना पड़ेगा ना, वरना हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ, इसीलिए हर महीने उनके बैंक से आने वाले पैसे हमें आपके सिग्नेचर के बिना नहीं मिलेंगे। तो चलो जल्दी से चेक पर सिग्नेचर कर दो, वरना आपके दूसरे पति के साथ आपकी सुहागरात की वीडियो है मेरे पास, जो मैंने भले ही मजाक में बनाई थी, पर अब वो काम की है। हाँ, और तू चाहती है कि तू अपने तीसरे ससुराल में खुशी से रहे, तो अपने पहले के दोनों ससुराल वालों को खुशी से रख। इस बार मैं सिग्नेचर नहीं करूँगी, नहीं दूंगी तुम्हें कोई पैसे। साक्षी के इतना कहते ही पंकज उसके बाल पकड़ लेता है, लेकिन इतने में दरवाजे पर खड़े राघव और सविता, जो कि मुन्नी संग वहाँ आए थे, ये सब देख और सुन लेते हैं और कहते हैं, पंकज, छोड़ो मेरी बीवी को, माँ आप इसे संभालो। हाय राम, कितने बुरे लोग हैं ये, मेरी बहू। राघव पंकज को एक थप्पड़ मारता है, जिसके बाद साक्षी राघव के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, राघव जी, मुझे मेरे तीसरे ससुराल ले चलिए, मुझे इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है, इन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना रखी है। सब सुन लिया है मैंने, तुम चिंता मत करो, अब इनको पुलिस देखेगी, अभी आती ही होगी इनको लेने। राघव की पुलिस को बुलाने की बात सुनकर मधुरिमा, पंकज और माया डर जाते हैं और उधर से भागने को होते हैं, लेकिन तभी पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है, जिसके बाद साक्षी को उसके 2 धोखेबाज ससुराल वालों से मुक्ति मिलती है और वो अपने तीसरे ससुराल में अपनी बेटी और पति और सास के साथ खुशी से रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।